हेलो स्टूडेंट, मैं दिवाकर स्वागत करता हूं आप सभी को अपने इस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म जिसका नाम है मैटर ऑफ पीसीएम। प्यारे बच्चों, चैनल के नाम का मतलब आप अच्छे से जानते ही होंगे कि पीसीएम का मतलब ये होता है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। आज आप सभी से इस बात पर चर्चा करना है कि आगामी जो कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड के बच्चों का पेपर होना है, एग्जाम में होना है, उसमें किस तरह से हम लोग आप लोगों को तैयारी के लिए लेकर के आए हुए हैं। उसमें खास तौर पे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, आप लोग देख पा रहे होंगे कि चैनल का नाम है कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स, यानी कि मैटर ऑफ पीसीएम। तो इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आपको केवल फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का ही यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हमारा पूरा कोशिश रहेगा कि अन्य सब्जेक्ट जो बचे हुए हैं उसका भी तैयारी आप लोग यहाँ से कराया जा सके। लेकिन फिलहाल आपको रेगुलर क्लासेस जो मिलेंगे वो फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स का मिलेगा। आज मैं आप लोगों को केवल मैथमेटिक्स की क्लास किस तरह से आने वाले हैं, किस तरह से आपका तैयारी होगा, उस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ। ठीक ऐसे ही जब केमिस्ट्री की बारी आएगी, फिजिक्स की बारी आएगी, तो वो सर यहाँ आएंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से आपको जो है तैयारी रहेगा आगामी बोर्ड को लेकर के। तो चलिए आज के हम पहले क्लास के अंदर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ बोर्ड पर दिखाई दे रहा है कक्षा 10, जिस कक्षा 10 गणित लिखा हुआ है। और कक्षा 10 का पहले अध्याय का जो नाम है उसको हम कहते हैं वास्तविक संख्याएं, जिसे अंग्रेजी में आप रियल नंबर के नाम से जानते हैं। और उसके जस्ट नीचे लिखा है कि वन शॉर्ट रिवीजन लर्न विथ लॉजिक। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि आप जो पूरे साल क्या पढ़ के आए हैं ये मैटर नहीं करता है, लेकिन इस परीक्षा के दौरान, एग्जाम बोर्ड के तैयारी के दौरान आप क्या करते हैं ये बहुत बड़ा जो है इम्पैक्ट डालेगा आपके आने वाले एग्जाम के ऊपर। तो प्यारे बच्चों, ये जो आपका पूरा चैप्टर होगा हालांकि होगा इसमें ये कि हम आपको पहले, जैसे कि 14 चैप्टर हैं 10वीं के मैथमेटिक्स की किताब में, तो उसमें हर चैप्टर का, जैसे यहाँ पे आपको वास्तविक संख्या दिखाई दे रहा है, ठीक है, ऐसे ही अगला जो चैप्टर आएगा बहुपद, उसके बाद आएगा आपका दो चर वाला रैखिक समीकरण, युग्म। इस तरह से हर सब्जेक्ट का 1 से 1.5 घंटे के अंदर आपको पूरा चैप्टर कवर किया जाएगा। और उसमें आपको क्या क्या पढ़ना है उन चीजों के बारे में जो है डिटेल में, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों तरीकों से आप लोगों को डिटेल में पढ़ाया जाएगा। फिलहाल आप इस पर फोकस करिए कि हम पहले चैप्टर के बारे में चर्चा करते हैं। जिस हिसाब से आपका पहला चैप्टर चलेगा उसी के अकॉर्डिंग आपके सारे चैप्टर आने वाले हैं जो उसी तरह से मिलने वाले हैं। तो इसमें हम देखने वाले क्या, इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे आप लोग, तो इसमें आपको दिखाई देगा कि अध्याय 1 लिखा है और वास्तविक संख्या, जिसको हम रियल नंबर कहते हैं अंग्रेजी में। तो प्यारे बच्चों, होगा क्या कि इस वाला जो पेज पे आपको देख पा रहे हैं, इसमें आपको वो हर चीजें दिखाई जा रही है जो इस चैप्टर के अंदर आप लोगों को पढ़ाया जाना है। थोड़ा बात करते हैं इसके ऊपर, इस चैप्टर के अंदर क्या क्या चीजें आपके हैं और कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कौन कौन से एग्जाम में जो है आपके इसमें से मिलेंगे। तो सबसे पहली बात तो आप ये जानिए कि इस चैप्टर से आपको लगभग 5 से 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जिसमें 1 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं, 2 नंबर के भी होते हैं और कभी कभार जो है 4 नंबर के भी क्वेश्चन आते हैं। तो इसमें होने वाली बात यह है कि जो भी चीजें आपको यहाँ दिखाई दे रही है आपको एकदम क्लियरली समझाया जाएगा कौन कौन से क्वेश्चन 1-1 नंबर में बनते हैं, कौन से 2 नंबर में बनते हैं और कौन कौन से क्वेश्चन जो है 4 नंबर के। इस वाले चैप्टर से बड़ा कोई क्वेश्चन नहीं आता है, मतलब 6 नंबर में कोई क्वेश्चन इस चैप्टर से आता ही नहीं है। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस वाले चैप्टर में जो पढ़ना है आपको वो है अंक गणित की आधारभूत प्रमेय, इसके ऊपर आप लोगों को पढ़ना है। और उसके बाद इसमें आएंगे तो गुणनखंड क्या होता है, एचसीएफ क्या होता है, एलसीएम क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है, अपरिमेय क्या होता है। बस इतना पढ़ने के बाद से आपका बहुविकल्पी प्रश्न आ जाएगा और जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो आपके सामने चलेंगे यहाँ पे। और आप अगर इधर देखेंगे तो परीक्षा के लिए जो खास बात है आपके लिए होगा कि एचसीएफ और एलसीएम से प्रश्न बहुत सारे आते हैं। करणी में 2 और करणी में 3, ये 2-3, जैसे करणी में 3 कह लो, करणी में 2 कह लो, करणी में 5 कह लो, करणी में 11 कह लो, ये सब एक ही फॉर्मेट में चलता है, केवल नंबर चेंज होते रहते हैं। तो ये वाले करणी में 2, करणी में 3 जो आते हैं, ये आपके जो होते हैं वो 4 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये आसान नहीं होता है, हालांकि इस वाले क्लास में आपको एकदम डिटेल में समझाया जाएगा कि हाँ कि ये करणी में 2 है, करणी में 3 है, करणी में 5 है, को कैसे अपरिमेय आसान भाषा में, एकदम सरल भाषा में कैसे हम लोग सिद्ध कर सकते हैं, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही रेशनल और इरेशनल, मतलब परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की हम लोग पहचान के बारे में पढ़ेंगे। और उसके बाद से हम लोग क्या पढ़ेंगे, वन शॉट रिवीजन, जो नोट्स होगा वो आपको लास्ट में मिल जाएगा। और उसके बाद से आपका ये पहला चैप्टर ऑलमोस्ट तैयार हो जाएगा 1 से 1.5 घंटे के अंदर, अगर आप हमको देते हैं तो। अब बात करते हैं कि इसके अंदर जो चीजें हम लोग पढ़े हैं कि क्या क्या चीजें इसके अंदर पढ़ना है। ध्यान सुनना, यहाँ आप देख पा रहे हैं कि लिखा हुआ है गुणनखंड, हर चीज का, जैसे मान लो कि गुणनखंड है तो उसका परिभाषा है, उसका उदाहरण है। उसके बाद से अगला जो हमारा अपवर्त्य यानी कि मल्टीपल जो हमारा हेडिंग है उसका परिभाषा है, उसका उदाहरण है। और उसमें से खास बात यह है कि जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपको एग्जाम के दौरान याद रखने हैं उसको हाईलाइट करके जो है मेंशन किया गया है कि महत्वपूर्ण बातों को आपको याद रखना है। और खास करके याद रखिएगा कि जो ये हाईलाइट किए हुए जो शब्द दिखाई दे रहा है ना, कि आपको क्वेश्चन में सिर्फ 1-1 नंबर का ही पूछा जाता है, इससे अधिक आता ही नहीं है। तो ये छोटी छोटी बातें अगर आप याद कर किए रहेंगे तो उस टाइम आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। फिर अगला चैप्टर देखिए, होगा क्या,
महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, उसका वो क्या होता है, उसके उदाहरण, उसके सवाल यहाँ लगाए जाएंगे। जब बड़ा वीडियो आएगा आपको 1 से 1.5 घंटे या 2 घंटे भी लग सकते हैं आपको ये पूरा चैप्टर कवर करने में। फिर अगला लघुत्तम समापवर्तक LCM, उसकी परिभाषा, उसके उदाहरण सब हम लोग सॉल्व करेंगे। फिर आगे आएगा अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। आप देख पा रहे हैं कि इसके अंदर हम लोग को क्या क्या चीजें पढ़ना है। सबके एक एक चीज को मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करके आपको समझाऊंगा उस टाइम पे जब ये पूरा वीडियो आप लोगों के सामने आएगा। अभी केवल मैं इस चैप्टर का आपको सफर करा रहा हूँ कि इस चैप्टर में आपको इतना ही पढ़ना है और इतना ही से आएगा, अदर कुछ भी पढ़ना नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी चीज टच करना ही नहीं है। केवल जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपका बेनिफिट करेगा उसी चीज को जो हमने कवर किए हुए हैं, बाकी चीज को छोड़ दिया गया है। ओके, अब यहां दिखाई दे रहा है कि अभाज्य संख्या क्या होता है, उसका परिभाषा और उसका उदाहरण मैं आपको बड़े बड़े लेक्चर में समझाऊंगा कि क्या होता है, कैसे उसमें कहानी बनेगा। उसी तरह से अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है, इन दोनों चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट चीज देखिए, जो लिखा गया ना कि ध्यान देने योग्य बातें, जो महत्वपूर्ण बातें आपके परीक्षा के अकॉर्डिंग है, वो सब यहाँ पे छोटी छोटी बातों को याद करवाया जाएगा। तो इस बात को सब लोग ध्यान में रखेंगे। अगला जो आपका कॉन्सेप्ट चलना है, परिणाम क्या होता है, इन सब चीजों को देख लेंगे हम लोग उस टाइम पे। उसके बाद से स्टार्ट होता है प्रश्नावली 1.1, जो प्रश्न 1 से लेकर के 7 तक रहेंगे। आपको पहला क्वेश्चन बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो 1 से लेकर के 5 तक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें आपको ज्यादातर कुछ करना नहीं है, केवल गुणनखंडों का गुणनफल के रूप में जो है व्यक्त करना है। तो ये क्या होता है उस टाइम समझाया जाएगा आप लोग को। फिर उस दूसरा क्वेश्चन, फिर तीसरा क्वेश्चन, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर छठवां, फिर छठवां, सातवां, फिर हमारे लिए हो जाएगा। ये हमारा पहला एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। जब पहला एक्सरसाइज आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद से जो सेकंड एक्सरसाइज जो स्टार्ट होगा, उसका हम लोग जो है परिचय पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है हमारे पास परिमेय संख्या, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके उदाहरण क्या होती है। उसके बाद जब हम बात करेंगे कि परिमेय संख्या कितने प्रकार के होते हैं, तो इसमें शांत भी आता है, अशांत भी आता है। तो इस चीज को हम लोग बड़े वाले वीडियो में देखेंगे। फिलहाल आपके सामने आएगा क्या, ये आप देख पा रहे हैं कि अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार क्या होता है, परिभाषा क्या होता है और परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। इन सब चीजों के बारे में जो है हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें दिखाई दे रहा है कि दशमलव निरूपण, तो जो दशमलव निरूपण दिखाई दे रहा है, ये आपका अपरिमेय का दशमलव निरूपण देखने को मिलेगा। फिर आपको अशांत दशमलव आवर्ती क्या होता है, इन सब चीजों के बारे में हम लोग बड़े बड़े वीडियो में देखेंगे और समझेंगे। अब आता है इसमें का एक सबसे लास्ट टॉपिक जो आता है, दिखाई दे रहा है आपको कि एक प्रमेय आएगा जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब करणी में 2 को, करणी में 3 को या करणी में 5 जो भी हमारे अपरिमेय संख्या होते हैं, उनको कैसे हम अपरिमेय संख्या साबित करेंगे, उस प्रमेय को हम लोग अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। उसके बाद से ये आपका पूरा चैप्टर हो गया कंप्लीट। 2 नंबर के, 4 नंबर के और 1-1 नंबर के कोई भी क्वेश्चन यहाँ से छूटेगा ही नहीं। मतलब 5 से 6 नंबर का जो क्वेश्चन आएगा, ऑलमोस्ट आप केवल इसको देख लोगे तो तुम्हारा तैयार हो जाएगा। आगे की कोई बात करना ही नहीं है। जैसे आपको पहला चैप्टर दिखाई दे रहा है, सेम उसी तरह से आपका दूसरा चैप्टर आएगा, तीसरा आएगा, चौथा आएगा, हर चैप्टर का। और ये मेरा पूरा प्रयास है कि यहाँ 10वीं से लेकर के और 12वीं का भी सबका लेक्चर मैं इतना सिस्टमेटिक तरीके से बना करके आपको डिलीवर करने वाला हूं कि बस आप केवल इसको देख लोगे तो तुम्हारा सारा काम तैयार हो जाएगा। मतलब आप यूं समझ लो ना कि जैसे कि अगर आप जूस की दुकान पे जाते हो तो मौसमी अलग अलग चीजों को रखा हुआ था, तो उसका जूस निकाल के जैसे आप लोग पीते हैं, तो वैसे मैं आपको केवल निचोड़ बता रहा हूँ। ये कई किताबों का एनालिसिस करके जो है आप लोग को प्रोवाइड कराया जा रहा है। तो इस बात पे विशेष ध्यान देते हुए आप करेंगे क्या, केवल इस वीडियो को देखना है और मन करे तो, हालांकि आप तो साल भर पढ़े ही हो हैं, तो केवल मन करे तो हल्का हल्का नोट कर लें जो इंपॉर्टेंट याद करने वाली बातें हैं। उससे आपका पहला चैप्टर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इसी तरह से आपका दूसरा, तीसरा, चौथा, अन्य जितने सब्जेक्ट हैं और जितने चैप्टर बचे हुए हैं, उनके वीडियो आपके सामने आएगा। लेकिन ये वाला वीडियो आपको बहुत जल्द इसी नेक्स्ट वीक में, या हो सकता है कि मेरा प्रयास है कि इसी वीक में ये लॉन्ग वीडियो आएगा। इसका इंतजार सभी लोग करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि इसी तरह से फिजिक्स का और केमिस्ट्री का भी आपको वीडियो प्रोवाइड कराया जाए। तब तक के लिए धन्यवाद।